हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एक ही टेक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक ही टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चाणक्य के बारे में फैक्ट्स अबाउट चाणक्य। दोस्तों, मैं पहले आपको चाणक्य के बारे में बता देता हूँ। तो चाणक्य जो थे वो एक इंडियन टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और रॉयल एडवाइजर थे। यानी वो एक शिक्षक थे, एक अर्थशास्त्री थे और शाही सलाहकार भी थे। उन्हें लोग ज्यादातर दो नामों से बुलाते थे, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को फैक्ट अबाउट चाणक्य। फैक्ट नंबर 1। तो आप लोगों को पता है कि जो चाणक्य है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वही अर्थशास्त्र एक बुक है, उसके ऑथर है। और ये बुक चंद्रगुप्त के शुरुआती दौरों की, कैसे उसने अपनी पावर को बढ़ाया, उसके आर्किटेक्ट के बारे में लिखा गई है। फैक्ट नंबर 2। ये माना जाता है कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त को उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, ताकि जब वो दुश्मनों द्वारा विषैले हथियारों से वार किया जाए तो उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और उनको कोई असर ना पड़े। फैक्ट नंबर 3। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो चाणक्य है उन्होंने जवान लड़कों के एक बहुत ही बड़ी आर्मी को इकट्ठा किया था, और वो थी जिनका उनको बुलाया जाता था विषकन्यास के नाम से। विषकन्या के नाम से उन लोगों को बुलाया जाता था और वो दुश्मनों के प्रति लड़ने में बहुत ही मददगार साबित होती थी। और इन लड़कियों को बचपन से ही अपनी प्यूबर्टी तक पॉइजन दिया जाता था, और जब वह अपनी उच्च अवस्था में, उच्च एज में पहुंच जाती थी, तो चाणक्य उसका इस्तेमाल दुश्मनों को मारने के लिए करते थे। वो लोग चुपके जाके उनको काट लेती थी, या फिर और उनकी जो किसेस भी थी वो भी बहुत ही वेनमस होती थी, और इस तरीके से वो दुश्मनों को आसानी से मार सकते थे। और ये माना जाता है कि चाणक्य ने सबसे पहली बार इस तरीके की चीज़ को ट्राई किया था। तो पॉइजन का भी मेडिकल हिस्ट्री में भी चाणक्य का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। फैक्ट नंबर 4। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चाणक्य जो है वो एक सच्चे राजा की खोज में निकले थे। वो भी इसलिए क्योंकि धनानंद नाम के एक राजा, जो कि नंदा डायनेस्टी के थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती की थी और उन्हें अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। तब चाणक्य समझ गए थे कि धनानंद के रूल में जो मगध का राज्य है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो एक बहुत ही ताकतवर और सच्चे राजा की खोज में निकल चुके, और उनकी खोज चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद खत्म हुई। चंद्रगुप्त मौर्य अभी बहुत ही छोटा लड़का था, जो कि 12-13 साल की उम्र का होगा। चाणक्य ने उसे कैसे शासन किया जाता है और कैसे लड़ाई जीती जाती है, सारी विद्या सिखाई है, और बाद में नंदा डायनेस्टी का अंत करके मौर्य डायनेस्टी का स्थापना की। फैक्ट नंबर 5। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। आप नीति को पॉलिसी बोल सकते हैं। तो चाणक्य नीति या पॉलिसी वो बहुत अच्छी थी आज के मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि वो लोग आज उसी समय की चाणक्य नीति को ही अपनाते हैं आज की शासन चलाने के लिए, और उसी की वजह से आजकल विदेशों में रिलेशन बेटर हैं। वरना अभी तक तो यहाँ पे बहुत युद्ध हो रहे होते, और वही चाणक्य बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन, राजनीतिक फ्लेवर स्ट्रेटेजिस्ट, यानी चतुर, लड़ाइयाँ जीतने वाला, लड़ाई रचने वाला, और बहुत ही बड़े अध्यापक, टीचर, शिक्षक और एक दूरदर्शी थे। फैक्ट नंबर 6। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अश्विन संघाई नाम के व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था चाणक्य चैन।
जब उन्होंने पूरे ही राष्ट्र को, इंडिया को एकजुट किया था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का हमला हुआ था। फैक्ट नंबर 7, ये कहा जाता है कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। उनके पास जो भी प्रॉब्लम ले जा जाती थी वो उसका सॉल्यूशन तुरंत ही निकाल देते थे। और ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दौरों के अर्थशास्त्री, राजनीतिक कार्यकार और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी भौतिक विद्या के बारे में और मेडिसिन फील्ड में भी काफ़ी सारी योगदान दिए हैं। वो 4 जगहों पे मेन थे: इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक, एस्ट्रोनॉमी में उनका फील्ड था यानी कि वो भौतिक विद्या पर विश्वास रखते थे, यानी कि वो अंतरिक्ष के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, और मेडिसिन, उनको मेडिसिन के बारे में भी बहुत सारी विद्याएँ मालूम थी। सबसे मेन जो इसमें काम किया है उन्होंने इन्हीं की वजह से आज हमारा भारत एक है। चंद्रगुप्त के जो डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी, उसमें से 3 मेन राजा हुए थे। एक हुए थे चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे थे बिंदुसार, और फिर थे अशोका द ग्रेट। और अशोका द ग्रेट के बारे में हर कोई अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझको बताएं। थैंक यू।